इतना दुख सहन कर रहा हूं, तेरे उधर में आने की मुझे सेवा देना, थोड़ा भूखा रहना। श्रीमद् भागवत। यमुना जी ने मार्ग दे दिया। सकल सिद्धि है तू मुदा। भगवान के चरण में जो सकल सिद्धि है आज श्री यमुना जी को दे दी गई। श्री यमुना जी का जो नाम है कृष्णा, कृष्ण रूपा, कृष्ण प्रिया, कृष्ण जीव संबंध कारिणी। श्री यमुना जी स्वयं कृष्ण है और इसलिए स्वयं ठाकुर जी ने भी बताया कि नहीं, आप यही कपड़े पहन कर रखो, जैसा मैं पहनता हूं ऐसे ही आप पहन कर रहो। क्योंकि जब व्रज की गोपियां रोती होंगी कृष्ण की याद में, तब आपका दर्शन करके इनको कृष्ण का अनुभव होता है। हम जबना से भरत नीर हमरो घट न बनाए, ऐसो घट क्यों तूने कियो, जिसे तुम बिन और कौन सगाई श्याम, तूने काहे को घटिया बनाई। कवि सुंदरम जो कहता है कि जब गोपियां यमुना में जल भरने जाती हो और मटका पानी में जाते ही श्याम यमुना को देखकर गोपी की आंख में कृष्ण का वियोग का आंसू निकलता है। वो मटका भराता है लेकिन यमुना का जल से नहीं, गोपी की आंख के आंसू से भराता है। श्याम जो प्रिय है, ज्ञान वैराग और भक्ति का समन्वय, वही श्याम है। श्री यमुना जी मार्ग अपी गोकुळमां यशोदा ने प्रसव थयो पण दीकरो की दीकरी खबर नथी। नंद बावानी बेन सेवा करवा आवी छे। योग मायनो प्रादुर्भाव छे, बधा निद्राधीन छे। वसुदेवे पोतानो दीकरो देवकीनी गोदमां मूकी दीधो, यशोदानी गोदमां मूक्यो अने योग मायने छापमां लई लीधी। अहीं भगवान रड्या। पहली बार भगवान ने रुदन किया और भक्तों ने इनका खुलासा किया, भगवान क्यों रोए। एक भक्त ने कहा आज भगवान इसलिए रोए, अपने ऐश्वर्य पर इनको दुख होने लगा। मैं इतना जगत का मालिक हूं, फिर भी मैं मेरे मां बाप को बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। ये आज परिस्थिति है ना। करोड़पति माँ बाप एना दीकराओ माँ बाप ने राखवा तैयार नहीं। 2000, 5000, 10,000 गरड़ा घर में जाओ, संतानों पासे संपत्ति खूब छे पण राखवा तैयार नहीं। ए संपत्ति शा कामनी। आज भगवान ने पण पोताना ऐश्वर्य पर दुख थयुं कि मारी पासे आटલું બધું છે પણ મા બાપને બંધનમાંથી મુક્ત કરી શકતો નથી। એ સંપત્તિ શા કામની। पुनीत महाराज तिथि कहशे लाखों कमाता हो भले माँ बाप जेथी ना ठर्या, ए लाख नहीं पण राख छे, ए मानवो भूलशो नहीं। आज भगवान रो रहे क्यों। दूसरा भक्त ने बताया ये पिता कैसा है, इतना सुंदर लड़का दूसरे के घर पर छोड़ के जा रहा है, इनको कुछ दुख नहीं होता। थोड़ी तो आसक्ति होनी चाहिए नहीं, ये तो ऐसे ही चले जा रहा है। बाबा आपको दुख नहीं होता लेकिन मुझे दुख होता है, आपको छोड़ने का मुझे दुख होता है। तीसरा भक्त ने कहा क्यों रोए भगवान। बालक की लीला करने, मनुष्य जीवन की लीला करने के लिए भगवान आए, इसीलिए सोचा मुझे भी रोना पड़ेगा। चौथा भक्त ने कहा नहीं, सोई हुई मां को जगाने के लिए भगवान ने रुदन किया। मां आपके आंगन में तो जगत का नाथ आया है और आप सो रही है। मां उठिए, मां उठिए। नंद की बहन ने जब आवाज सुनी, इतना सुंदर प्यारा कन्हैया को देखकर उसका आनंद समाया जाता नहीं। आनंदी चीज ऐसी है, वो अपने कैसे भी सस्पेंस रखना चाहो वो नहीं रुकती, नहीं छुपती, वो कहीं ना कहीं निकल जाती है। वही तो आनंद है।
छुपाने वाला तो गलत कर्म करते हैं, वही इनको छुपा छुपा कर रखते हैं, वो कभी निकलता ही नहीं। लेकिन आनंद वो ऐसा प्रवाह है, वो उबल जाता है। नंद की बहन ने सोचा इतना सुंदर प्याला कन्हैया, मेरा भैया को मैं बता दूं? कहां है मेरा भैया? खाट में तो नहीं सोया। जब भी इनको समय मिलता है और जल्दी उठ जाता है तो गौशाला में ही चला जाता है। ब्रह्म मुहूर्त हुआ है, दौड़ कर गई, भैया 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 क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ ये बता तो सही, क्या हुआ? लड़का हुआ है लड़की? पहले अपने मुंह खोलिए। नंद बाबा ने मुंह खोला, अपने पास जो मिठाई थी वो नंद के मुंह में रख दी। कैसी मीठी? बहुत मीठी है, बहुत मीठी है। भैया तेरे यहाँ मीठो भयो, लालो भयो, लालो भयो। जय हो जय हो जय हो। नंद को आनंद समायो नहीं जाता। नंद भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, जो कन्या मुझे गौशाला में दिखा था, यही कन्या आज मेरी यशोदा की गोद में मैं देखूं तो मैं पंडितों को हजार हजार गौआओं का दान करूंगा। क्यों गौदान का महत्व होता है? कृष्ण की प्यारी जो चीज है वही इनको हम दे तो वो खुश होता है। नन्हे बच्चे को हम 500 रुपए के नोट देंगे तो खुश नहीं होंगे, लेकिन 10 पैसे की पेपरमिंट देंगे तो कितना प्यार से वो खाता है। ऐसे भगवान को क्या चाहिए? तो नंद ने सोचा वो तो गो विप्रवर साधु नाम, वो गौआओं का स्वामी है, गौआओं का मालिक है, गौआओं का दास है, इनको गौआ चाहिए। आज मैं आनंद लुटाता हूं। नंद बाबा ने दोबारा मनोरथ किया, जो कन्हैया गौशाला में था यही कन्हैया होगा तो मैं ब्राह्मण को सुवर्ण मुद्राओं का दान करूंगा। क्योंकि नारायण अकेला नहीं आता, नारायण के पीछे लक्ष्मी स्वयं चली आती है। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो महावह। नंद बाबा यशोदा के शयन खंड में आए, स्नान किया। अद्भुत बालक को देखकर हमेरा जैसा नंद बाबा नहीं है। देखो हमारे जीवन में हम कितनी भी मन्नत तो रखते हैं और हमारा काम पूरा होता है, लेकिन हम दूसरी मन्नत और लगा देते हैं। ये काम हो जाएगा उसके बाद करेंगे, ये काम हो जाएगा उसके बाद करेंगे। ऐसा धंधा भगवान के साथ मत किया करो। जो भगवान ने हमको खुशी दी तो हम भी भगवान को खुश कर दे। नंद बाबा ने तुरंत गौशाला में से गौआ निकाली। कैसी गौआ निकाली है? बुढ़ी नहीं, बिना दांत वाली नहीं, बिना दूध देने वाली नहीं, जो रुष्ट पुष्ट थी, दूध देने वाली, बछड़े वाली, ऐसी अच्छी अच्छी गौआओं को 1,000 का गौआओं को पंडितों को दान देने लगा। कितना नम्रता से दान देते, वो भी हमको सीखना चाहिए। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर दान दे रहे, आप मेरा दान स्वीकारिए। एक समय था दान देने वाला बहुत था, लेकिन लेने वाला कोई नहीं था। जय हो। आज लेने वाला भी बहुत है और देने वाला भी बहुत है, लेकिन दोनों में कोई तत्व नहीं है। नम्रता से दान देना चाहिए, जो श्रेष्ठ दान है। विवेक से दान देना चाहिए, इसमें अभिमान नहीं आना चाहिए। और अभिमान आया तो वो दान का कोई अर्थ नहीं है। नंद बाबा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आपके आशीर्वाद से मेरे यहाँ बेटा हुआ, आप मेरा दान स्वीकारिए। अभी भी हमारे आश्रम में लोगों का फोन आता है, पत्र आता है, तो ये शब्द बोलता है, हमारी इच्छा है आप हमारा दान स्वीकार कीजिए। क्योंकि लेने वाले की भी एक मौज होती है। ऐसे भूखे होते हो तो वो सब ले लेते हुए दो 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 स्वीकार, रिक्वेस्ट करनी चाहिए, आप मेरा दान स्वीकारिए। ब्राह्मण खुश हो गए। अरे हमको कुछ देना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है? समाज की दृष्टि हम गरीब है, लेकिन हमारे पास तो है नहीं।
ये कितनी बड़ी है मेरे पास खेती है, 7 दिन की श्रीमद् भागवत, 50 घंटे तक बोलना हो तो बोल सकते हैं बिना पुस्तक से। ये है मेरी संपत्ति है। जो वेदों का मंत्र चार है वो मेरी संपत्ति है। और संपत्ति नहीं होगी, लेकिन ये तो मेरी संपत्ति है। और इसलिए ब्राह्मणों ने आज जगत के नाथ को भी आशीर्वाद देने का सौभाग्य मिला है। तो पंडित लोग ने बोला क्यों हम चुक जाए, हम भी आशीर्वाद दे देते हैं। बदरन करणे शृणुयाम देवा, बदरन पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरे रंगे स्तुष्टुवांगुस्वस्तनो बिर्वशे महिदेवहितं जदायो। एक एक पंडित दीर्घायु को आशीर्वाद देता है। भगवान वचन देता है मैं आपका रक्षण करूंगा। ब्राह्मण पत्नियों ने सुना कि यशोदा के यहां बेटा हुआ, दौड़ कर चली आई। जय हो। मैंने बहुत व्रत किया, मैंने उपवास किया, मैंने इच्छा रखी थी मेरे यहां बेटा नहीं हो, लेकिन मेरी यशोदा को बेटा मिले। यशोदा हाथ जोड़कर कह रही है आपके आशीर्वाद तो ये फल है। मुझे कहां होने वाला था, मेरा बेटा है, अरे आपका ही है। यशोदा एक एक ब्राह्मण पत्नियों को सोना चांदी के अलंकार देती है। सुबह होता जा रहा है, धनवान गोपियां जाग गई। अरे माता कौन सा प्रसंग था, हमने किसी को नहीं बुलाया। अरे हमेरा नहीं पूरा गांव का था। ये भागवत कथा पूरे समाज की शैलाओं की हो गई ने तो इसलिए इतना आनंद आता है। अरुणबाई ने अपनी खुद रखी होती ने तो इतना आनंद नहीं आता, क्योंकि आती हम आधे घंटे बैठकर चले जाते, लेकिन हम सबकी एक कथा हो गई तो सागर बन गया। धनवान गोपियां कहने लगी अरे हमको भी कुछ देना है, ये लाला का दर्शन हमको भी करना है। हमारे यहाँ जितनी शादी ब्याह हुआ सबके यशोदा की भेंट आई है, चढ़ावा आया है, तो कुछ तो देना चाहिए ना हमको भी। सोने चांदी के बर्तन उठाया। अरे ऐसे कहां से जाएंगे, सारे गांव को पता चलना चाहिए। एक गान आकाश में देवता लोग दुंदुभियों का कर रहे, दूसरा गान ब्राह्मण वेद मंत्रों का कर रहा है, तीसरा गान मंगल गीतों का गान शुरू हो गया। साकर केरा करा पड़ा साहेली रे, साकर केरा करा पड़ा साहेली रे, दूध रे वर्षा में गजमना जी जल झीलवा, साहेली रे दूध रे वर्षा में गजमना जी जल झीलवा, साहेली रे प्रसाद मेलो मोकड़ो, साहेली रे प्रसाद माछे ठोर जमुना जी जय झीलवा, साहेली रे। टोड़े टोड़ा यशोदा ना घेरावा लग्या। આપણે તો બારણા બંધ કરી દે, નકામો મારે ઘેર કુવા મોકલશે તો આ ગામડાને શહેરમાં આટલી તકલીફ છે। ગામડામાં લગ્ન હોય તો ખુરશીઓ કે બધું ભાડે લાવવું પડે નહીં, બધાએ પોતપોતાના ખાટલા લઈ આવે। આજે આપણે બધું શહેરોમાં શોધવું પડે। નંદ બાબાએ પોતાના ઘરે ટોળે ટોળા આવતા જોયા તો યશોદાએ પ્રસાદ એટલે પારણું જે હતું, ઠાકોર જે હતો, નહીં કે ઠોર જે ઠરેલો છે ને બધાને ઠારી દે છે, એ ઠાકોરનું પલ્લું બહાર મૂકી દીધું। બધા દર્શન કરી શકે, બધાને જોઈ શકે। ધનવાન ગોપી આવી છે, મધ્યમ વર્ગની ગોપી આવી, મારે પણ કંઈક આપવું છે। આ પ્રમાણ બતાવે છે કે ઈશ્વર કોઈ એક વ્યક્તિનો નથી। અને તેથી શ્રીમદ ભાગવતના પ્રથમ સ્કંદમાં વ્યાસીએ મંગલાચરણ કર્યું, સત્યમ પરમ ધીમહિ। કોઈ વ્યક્તિનું નામ ના આપ્યું, કોઈ દેવતાનું નામ ના આપ્યું, પણ કેવળ સત્યનું નામ આપ્યું કે આ સનાતન સત્ય છે, બધાને પ્રિય છે। મધ્યમ વર્ગને પણ પ્રિય આવ્યું। ભલે સોના ચાંદી નથી વાંધો નહીં, પણ સારું વસ્ત્ર પાત્ર લઈએ।
અને મંગલ ગીતો ગાતી મારે ઘેર પુરુષોત્તમ પધાર્યા રે મારે ઘેર પુરુષોત્તમ પધાર્યા રે મેં તો લઈને મોતી રે વધાવ્યા રે મેં તો લઈને મોતી मध्यम वर्गनी गोपी भक्ति में गीतों गाती गाती आई गरीब गोपी न समाज आयो अरे अमारे पण कई काम पूछे अमारू धन कयु भले सोना चांदी नहीं वस्त्र पात्र नहीं पण मारू धन कयु आ दही दूध माखण अमारू धन है गोपिका सर्वे तोड़े मड़ी हरि ने वधावाने जाय श्री कृष्ण कमल मुख निरखवा चालो श्री नंद जी ने घेर रे चालो श्री नंद जी ने कारण यशोदा आगे कौन आयो है कोई सामान्य बालक नहीं 24 वन का स्वामी आया है जगत नियंत जगदीश्वर आज बालक का रूप बनकर आया है देव देविया दौड़कर चली आई गौ गौवा दौड़कर चले आए गौ गोपिया आज यशोदा की यहाँ आनंद भयो है गरीब गोपी दान देना भूल गई अपने सिर पर मटका भरा हुआ है याद आया अरे ये तो मुझे लाला को देना था मुझे लोभ नहीं करना है आज मुझे लुटाना है पीला हल्दी वाला दही किया दूध किया मक्खन किया पीला वस्त्र पहना पूर्णा नाम की मौसी थी वो नंद बाबा को बोलने गई चलिए बाहर क्या काम है अरे बाहर आइए अपने पास जो मटका भरकर रखा था दही दूध का मक्खन का वो नंद के ऊपर डालने लगा आज नंद राय के नंद भयो नाचत गोपी करत फूलहार नाचत गोपी करत फूलहार नौतम नाचत गोपी करत फूलहार सब ग्वाल नाचे गोपी गावे प्रेम मगन कछु कहतन आवे हमारे राय घर डोरा जायो सुनी सब लोग बधाए आयो सुनी सब लोग बधाए आयो मंगल चार भयो चार भयो गोकुल परमानंद भयो गोकुल भयो गोकुल सब माल नाचे गोपी गावे ग्वाल नाचे गोपी गावे ग्वाल नाचे गोपी गावे प्रेम मगन कछु कहत
मंगल ग्वाल ले मंगल चार भयो गोकुल में परमानंद भयो गोकुल में परमानंद भयो गोकुल में परमानंद भयो गोकुल में नंद धरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद धरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद धरानंद भयो कन्हैया लाल की नंद धरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद गयानंद भयो जय कन्हैया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथ घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथ घोड़ा पाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद धरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद गद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कोटि ब्रह्मांड के अधिपति नाथ की गोपी ब्रह्मांड के अधिपति नाथ की नंद धरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो जय हो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो द्वारकाधीश की नंद धरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद धरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद धरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद धरानंद भयो 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 नंद भयो जय कन्हैया लाल की लालो भयो लालो भयो जय कन्हैया लाल की भो भयो भो भयो जय कन्हैया लाल की नंद धरानंद भयो जय कन्हैया लाल की गिरधारी को जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की जय घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की ओ जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की नंद भयो कन्हैया लाल की नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद नंद जय कन्हैया लाल की नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की नंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 भयो भयो नंद भयो जय कन्हैया लाल की भयो भयो नंद भयो जय कन्हैया लाल
घोड़ा दियो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जब माल को लाभ जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की नंद जय राम भाई 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 जय कन्हैया लाल की जय राम भाई जय कन्हैया लाल की नंद जय राम भाई जय कन्हैया लाल की नंद जय राम भाई कन्हैया लाल की नंद जय राम भाई जय 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 कन्हैया लाल की श्री बाल कृष्ण लाल की की जय। जय हो जय राधे जय श्री राधे। आज नंद राय के आनंद भयो नाचत गोपी करत पुलहार मंगल चार आज नंद राय के आनंद भयो। जय हो जय हो। बधाई हो बधाई। नंद उत्सवनी जे कथा છે देव देवीओ दौड़ी આવ્યા गोप गोपी ग्वाल गौआ કેટલા દિવસો ગયા એ કોઈને ખબર ન પડી। જુવાનીના 50 વર્ષ ક્યાં ગતા રહ્યા જેની આપણને ક્યાં ખબર છે। પણ ગડપણના 10 વર્ષ उत्सवना आनंदना दिवसों क्या जता रहा। वसुदेव गोकुळथी मथुरा में आव्या। कंस ने समाचार मळ्या। भयभीत बनेलो कंस दौड़तो आयो। दीकरो के दीकरी जोयुं नहीं पण मारो काळ छे। दीकरी ने देवी लईने पटकवा जाए अने आकाशवाणी अदृश्य थई गया। मूर्ख तने मारनानो जन्म तो क्यारनो गोकुळमां थई चूक्यो छे। कंसे कीधुं भगवान खोटुं बोले छे। देवकीनो आठमो बाळक कयो तो ने। परीक्षित महाराज मारे कंस कथा नथी सांभळी, मारे तो कृष्ण कथा सांभळवी छे। सुखदेव जी वर्णन कर्યું राजन स्मार्टनेस का। समय पे समय व्यतीत थयो। नारद जी आया। कंस ने कीधुं कंस हूँ देवोनी सभामांथी एक समाचार लाव्यो छुं। बोलो मारा शू समाचार है। मैं एवं सांभळ्युं छे कि देवकीनो 8मो बाळक ए तारो काळ छे। अरे महाराज ये तो मने खबर छे पण 8 तो पूरा थई गया। हवे क्या काळ क्या छे मारो? नारदे कीधुं कंस तने खबर नथी तो मने समजावो। तारो काळनो जन्म थई चूक्यो छे ए निश्चिंत छे पण मारा देवकीनो बाळक हतो अहीं तो छे नहीं। नारद बिचाराने क्या शोधवा जशे, सीधो ज बताई देवा दे। तो सांभळ, नंदनो दीकरो ए तारो काळ छे।
બાળ લીલાની અંદર